बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वो पहर जब ज़मीन सो चुकी होती है मगर आसमान जाग रहा होता है, जब हवाएं भी धीमे चलती है और साया अपने असली रूप में उतरते हैं। उसी रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। पहला मंजर वीरान हवेली, शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहाँ अजीब आवाज़ें आती है, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की, मगर किसी ने हिम्मत नहीं की अंदर जाने की। फैसल एक तालीम याफ्ता मगर जिज्ञासु नौजवान, उसे रहस्यमयी चीज़ों का शौक था। वह कहता था हर चीज़ की हकीकत होती है और अगर जिन्नात है तो मैं देख कर रहूँगा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। फैसल ने कदम रखा और तभी हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने उसके पास से गुजर कर सांस ली हो। और फिर एक फुसफुसाहट, इंसान तू यहाँ क्यों आया है? फैसल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ, हम भी उसी के बंदे हैं जिसके तुम हो। हम भी पैदा किए गए आग से, हम भी जीते हैं और हमारी भी एक मुद्दत है। फैसल ने महसूस किया यह डराने वाली आवाज नहीं थी, यह किसी पछतावे की आवाज थी। हम में भी नमाज पढ़ने वाले हैं और सरकशी करने वाले भी। मैंने भी गरूर किया, मैंने भी अपने रब को भुला दिया। आज मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अचानक हवेली के अंदर एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द था, पछतावा था और फिर सन्नाटा। फैसल बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली, फजर की अजान हो रही थी। हवेली खाली थी मगर जमीन पर जली हुई राख थी। उस रात के बाद फैसल बदल गया। उसने समझ लिया गुरूर चाहे इंसान का हो या जिन का, अंजाम एक ही है। सुबह हो चुकी थी मगर फैसल के अंदर अब भी रात बाकी थी। उसने जो सुना था वो कोई वहम नहीं था। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, आज मेरा वक्त पूरा हो चुका है। फैसल घर लौटा मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। जब भी वो आंख बंद करता उसे वही हवेली दिखाई देती, वही जली हुई राख और वो आखिरी चीख। 3 दिन तक वो चुप रहा। फिर उसने फैसला किया वो किसी आलिम से मिलेगा। उसे जानना था क्या जिन भी मरते हैं। आलिम साहब ने गहरी सांस ली, बेटा हर मखलूक को मौत का स्वाद चखना है। जिन भी अल्लाह की मखलूक है, उनकी उम्र इंसान से लंबी हो सकती है मगर हमेशा की नहीं। मगर याद रखो उनके बारे में ज्यादा तलाश दिल को गुमराह भी कर सकती है। उस रात फैसल फिर हवेली के पास गया मगर इस बार उसके दिल में चुनौती नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में वो आखिरी रात थी? हवेली के अंदर इस बार ठंड नहीं थी बल्कि अजीब सी उदासी थी। और फिर तू फिर आ गया इंसान। आवाज अब पहले से कमजोर थी। मैं अपनी कौम में घमंडी था। मैंने सोचा आग से बना हूँ, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चलेगा। मगर जब वक्त आता है, उसने बताया, हमारी भी बस्तियां होती है, हम भी खाते हैं, हम भी शादी करते हैं, हम में भी नेक बंदे हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। और हम अजाब की झलक। अचानक आसमान लाल हो गया, जमीन कांपने लगी और परछाइयां भागने लगीं। फैसल ने पहली बार जिन्नों के डर को देखा। वो भी उसी अजाब से कांप रहे थे जिससे इंसान कांपेगा। एक आवाज गूंजी, ए इंसान, तुझे मौका मिला है। हमारी दुनिया देख ली, अब अपनी दुनिया संभाल ले, क्योंकि जब तेरी सांस टूटेगी तब तुझे भी वही रास्ता तय करना होगा। फैसल चीख कर उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था मगर इस बार डर कम था और सोच ज्यादा। उसे समझ आ गया जिनकी मौत देखने से बड़ा डर अपनी मौत का है।
हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं मगर अपनी कहानी भूल जाते हैं। फैसल ने सजदा किया, आंसू गिरते रहे। उसने कहा, ए मेरे रब, अगर तूने मुझे जगा दिया है तो मुझे भटका मत देना। हवेली का अंजाम। कुछ महीनों बाद वो हवेली गिरा दी गई। लोगों ने कहा, अब वहां कुछ नहीं है, मगर सच यह था, हवेली नहीं गिरी थी, फैसल का गरूर गिरा था। जिन की आखिरी रात असल में एक इंसान की पहली सुबह थी। यह कहानी डराने के लिए नहीं थी, यह कहानी जगाने के लिए थी। जिन भी मखलूक है, उनकी भी उम्र है, उनका भी हिसाब है, मगर इंसान, तेरे पास अभी वक्त है, तेरे पास अभी सांस है, तेरे पास अभी मौका है। अगर आज तुम यह कहानी सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हें भी एक मौका दिया गया है। अपनी आखिरी रात आने से पहले अपनी जिंदगी संवार लो, क्योंकि मौत न जिन को छोड़ती है न इंसान को, मगर तैयार वही होता है जो जाग चुका हो। अगर आप इसी तरह की दिलों को झकझोर देने वाली कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। The light will not protect you from what stirs within.